अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ वेयरहाउस की डेफिनेशन और वेयरहाउस की एडवांटेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पे एक लिंक नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें और इस वीडियो को देखें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस वीडियो अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेयरहाउस। We are going to discuss the disadvantages of warehouse। अगर आपको इसके हवाले से नोट्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से जो आपके पास वाइट बोर्ड पर नज़र आ रहा है ये नोट्स काफ़ी हैं। अगर आप इसको ठीक से समझ लें तो अपने ऑन वर्ड्स में इजीली आप लिख सकते हैं। इसमें जो ब्लू मार्कर से लिखा गया ये मेन हेडिंग्स हैं और जो ब्लैक मार्कर से जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये इसकी एलेबोरेशन के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आप उसे याद रख सकें। मज़ीद डिस्क्रिप्शन के लिए आपको बार बार दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। जो डिसएडवांटेज है वेयरहाउस का, हाई सेटअप कॉस्ट। हाई सेटअप कॉस्ट से मुराद यहाँ पर जो स्टार्टिंग कॉस्ट है बिज़नेस की, जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करती है तो उसे रॉ मटेरियल के रखने के लिए, फिनिश गुड्स को रखने के लिए एक वेयरहाउस की ज़रूरत तो होती है। अब उस वेयरहाउस की ज़रूरत की वजह से उनका जो स्टार्टिंग का सेटअप कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप एक सेपरेटली एक वेयरहाउस बनाओगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको एक इलेक्ट्रिक सिस्टम चाहिए होगा, उसके लिए आपको जनरेटर रखने होंगे, उसके लिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स रखने होंगे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल। आपको गार्ड रखना होगा, उसके अंदर एक अलार्मिंग सिस्टम रखना होगा, आपको एक स्पेस की करेक्ट एलोकेशन चाहिए होगी, उसमें फर्नीचर्स डल सकते हैं, उसमें डिफरेंट जो है वो टूल्स और मशीनरीज लग सकते हैं। अच्छा, आपको स्मॉल व्हीकल्स चाहिए होंगे, ट्रॉलीज चाहिए होंगी ताकि आप जो है वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। आपको सफाई सुथराई का एक सिस्टम चाहिए होगा जिसके ज़रिए आप अपनी वेयरहाउस को क्लीन कर सकें, मेंटेन रख सकें। तो इस तरह आपके पास एक स्टार्टिंग के अंदर जो है एक एडिशनल हाई सेटअप कॉस्ट की सूरत में आपको एक अमाउंट बेयर करनी पड़ती है जो कि आपके इनिशियल कैपिटल को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ दिस कि आपको इनिशियली हाई अमाउंट आपको चाहिए अगर आपको इन होना है इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड हमारे पास पॉइंट है जनाब, इंक्रीज द लेबर कॉस्ट। जाहिर सी बात है आप जब एक वेयरहाउस बनाओगे तो आपको लेबर तो चाहिए होगा, कोई ना कोई तो वहाँ काम करने वाला होगा जो वहाँ से लोडिंग करेगा या अनलोड करेगा सामान को, रॉ मटेरियल को, तो उसकी सैलरी जाएगी जनाब, उसका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, और उसकी ट्रेनिंग्स भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गुड्स। अगर वो जो है वो ज़्यादा डेंजर गुड्स हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। फिर आपको एक और प्रॉब्लम यहाँ ये होता है कि आपके पास लेबर्स सीजनल भी आते हैं, कुछ लेबर्स जो हैं वो ईद के करीब चले जाते हैं, तो आपको शॉर्टेज और ओवर लेबर जो है उन सबको मैनेज करके चलना होता है। तो एक एडिशनल लेबर कॉस्ट आपके ऊपर आपको बियर करना पड़ता है जब ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ द एडवांस रेंट, और दिस इंक्रीज द रेंट कॉस्ट। अगर जगह आपकी अपनी नहीं है तो ये आपके रेंट के कॉस्ट को, अगर जगह आपकी अपनी है भी तो जाहिर सी बात है आप रेंट को तो कैलकुलेट करेंगे एज अ बिजनेस पर्सन, तो ये आपके रेंट कॉस्ट को बढ़ाती है। आपके स्पेस को वो घेर रहा है तो जाहिर सी बात है आपको रेंट की सूरत में एक अमाउंट बेयर करनी पड़ती है। और अगर आप रेंट किसी और से ले रहे हैं रेंट पे कोई जगह, तो आपको रेंट एडवांस में पे करना पड़ता है जो कि ख़ुद आपके कैपिटल को ऑटोमेटिकली वक्ती तौर पर डिक्रीज़ कर रही होती है। तो इंक्रीज रेंट कॉस्ट एक थर्ड इसका डिसएडवांटेज होता है। अच्छा, चौथे डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को डिक्रीज़ कर रहा होता है। द फोर्थ पॉइंट, इट में डिक्रीज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो किस तरह जनाब? देखें, आपके अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल या कुछ ना कुछ फिनिश गुड्स आपको अपने वेयर हाउस में रखने होते हैं। तो वो जो अमाउंट है, जिस अमाउंट में वो इन्वेंट्री मौजूद है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो जो इन्वेंट्री है उसकी जो अमाउंट है वो तो नॉन वर्किंग कैपिटल है। वो एक स्पेसिफिक अमाउंट किसी न किसी सूरत कोई ना कोई एवरेज स्पेसिफिक अमाउंट होगी जो कि आपके पास कैलकुलेशन में तो आएगी लेकिन वो नॉन वर्किंग होगी, उससे आप कुछ अर्न नहीं कर रहे होंगे।
वो आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई होगी। तो इस तरह वो आपके रिटर्न को, आपके इन्वेस्टमेंट पे जो आपको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होता है उसको डिक्रीज़ भी कर सकता है आपका वेयर हाउस, डिपेंडिंग के भाई आपके गुड्स की क्या डिमांड रही है और क्या जो है वो मार्केट में सप्लाई रही है। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सिचुएशन वगैरह, बहुत सारी और भी फैक्टर्स हैं। उनको सामने रखते हुए ये आपके रिटर्न को इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो डिक्रीज़ कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है जनाब, इंक्रीज द एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। अब आपके अगर आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है आपके पास अगर वेयर हाउस के अंदर, तो अगर उस इन्वेंट्री का फ़्लो इतना नहीं है तो आपको इंश्योरेंस के फॉर्म में एक एडिशनल एक्सपेंस बियर करना पड़ता है, जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी होती है। और छठा जो डिसएडवांटेज है, द सिक्स्थ डिसएडवांटेज इज़ दैट कि आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। हमने पहले पॉइंट पे अगर आप गौर से देखें तो हमने क्या डिस्कस किया था जनाब, सेटअप कॉस्ट है। आपने सेटअप तो कर दिया, अब उस सेटअप को मेंटेन रखने के लिए आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेयर करनी होंगी। अगर आपने इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया है तो उस इलेक्ट्रिक सिस्टम को मेंटेन रखना होगा। अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए हैं तो उनको टाइमली चेंज करना होगा। आपने स्पेस एलोकेशन किया तो उन स्पेस को करेक्टली मैनेज भी करना होगा। आपके जो वेयर हाउस है उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। सिक्योरिटी अगर है तो सिक्योरिटी के अंदर जो चीज़ें हैं, कैमरास हैं, उनकी मेंटेनेंस आपको देखनी होगी। जनरेटर का फ्यूल आपको मेंटेन रखना है, जनरेटर को मेंटेन रखना है, मेंटेनेंस भी देखनी है उसकी। तो ये सब चीज़ें अगर आप सामने रखें तो आपका एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी वेयर हाउस के होने की वजह से। और सेवन्थ जो हमारे पास डिसएडवांटेज है, अगर जगह आपकी अपनी है तो आपके बिज़नेस के ऑपरेशंस के लिए स्पेस को ये रिड्यूस कर देगा। जगह अपनी ना भी हो, रेंट पे भी ली हो, तो ये आपके स्पेस को रिड्यूस कर रहा है। आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे, क्योंकि वेयर हाउस के लिए भी आपको स्पेस चाहिए थी, तो आप उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं जितनी प्रोडक्शन आप करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो रेंट पे भी वेयर हाउसेस ले रहे होते हैं। अब हम अगर इन सारे पॉइंट्स को समराइज़ करें तो जनाब इन सब को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एट अ टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेटअप हमें जो डिसएडवांटेज फेस करना होता है वो है सिर्फ पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ हाई सेटअप कॉस्ट। जब हम स्टार्टिंग में वेयर हाउस को फॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें ये डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है कि हमें इनिशियली हायर अमाउंट में कैपिटल चाहिए होता है जो हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आफ्टर सेटअप जब कंपनी ऑपरेट हो चुकी होती है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके बाद हमें ये सब चीज़ें बेयर करनी होती हैं। ये सारे डिसएडवांटेजेस हमें फेस करने होते हैं जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काम कर रही होती है मार्केट के अंदर। दिस वाज द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।